कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आसिफ और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इज़ एम आर का प्रयोग कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बराबर में बेल आइकनों को उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं गाइस? हम देख सकते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए या वाक्य में जो कार्य को करने वाला हो। गाइस, कार्य की बात इन सेंटेंस में नहीं आएगी, तो हम इसीलिए सब्जेक्ट की पहचान फर्स्ट वाली लाइन से करेंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं गाइस। सोहन विद्यार्थी है। गाइस, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं सोहन को विद्यार्थी कहा जा रहा है कि सोहन विद्यार्थी है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में सोहन सब्जेक्ट है। ओके गाइस, हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे करेंगे? यह वाक्य के काल को और मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरी तरह समझने में सहायता गाइस, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि इन सेंटेंस में कार्य नहीं पहचान जो नहीं होती है, यह जिससे हम इस सेंटेंस को और मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरी तरह पहचान कैसे करेंगे कि ये हमें बताएगी कि ये कौन से काल के सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट के है, पास्ट के या फ्यूचर के। ओके गाइस, समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तुम लड़की हो। देखिए गाइस, इस सेंटेंस में हमारा जो हो है यानी कि आर, वो हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट का है। ओके गाइस, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए या जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाए, तो गाइस काम की तो इन सेंटेंस में बात नहीं की जाएगी, तो हम कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए, यानी सब्जेक्ट को जो कहा जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके गाइस, चलिए इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। गाइस, हमारा एग्जाम्पल है मैं लड़का हूँ। गाइस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को यानी मैं को लड़का कहा जा रहा है, तो हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लड़का है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम गाइस देख लेते हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जब सेंटेंस में होगा तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि एक से ज़्यादा होगा तो वह ऐसी सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो तो गाइस वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। तो गाइस, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनको याद रखें। सिंगुलर के साथ इज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस आगे चलते हैं। गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं कि सेंटेंस को कैसे। गाइस, सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएं, रूल से हट के सेंटेंस को ना बनाएं। ओके गाइस, देख लेते हैं। रूल हमारा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं गाइस। वह मेरा भाई है। ओके, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है यानी कि वह, ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज़, और उसके बाद गाइस ऑब्जेक्ट। मेरा भाई कहा जा रहा है उसके बारे में, तो लिख लेते हैं गाइस माय ब्रदर। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल समझते हैं गाइस। वह अच्छा लड़का है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वह, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज़, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अ गुड बॉय। सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है अच्छा लड़का। ओके गाइस, अब समझते हैं हम नेगेटिव के बारे में। सबसे पहले रूल देख लेते हैं नेगेटिव का क्या रूल है, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद नॉट लगा देना है, और सबसे आखिर में गाइस हम ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल की मदद से। वह मेरी बहन नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे शी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज़,
उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लेखक नहीं हूँ। गाइस सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद आई के साथ हम एम लगाते हैं, उसके बाद नॉट और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ राइटर। ओके गाइस आगे चलते हैं। गाइस इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इसका भी हम रूल देख लेते हैं कि इसके सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे अगर सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके गाइस समझते हैं एग्जांपल की मदद से। तुम कौन हो, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कौन को कहते हैं हु, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग हम आर लगाएंगे क्योंकि गाइस हमारा यू जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या सलमान घर पर है। गाइस इस सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, क्योंकि सलमान हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगलर है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट एट होम। ओके गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं कमरे में नहीं हूँ। गाइस इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, सब्जेक्ट हमारा आई है क्योंकि, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ओके गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो गाइस इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें इंडियन टीचर को, और हमें बताएं आप इंग्लिश ग्रामर के किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं। ओके गाइस आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके गाइस थैंक यू, बाय।